सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मगज़ बनोला या पंबा दाना की, जिनको आमतौर पर कपास के बीज भी कहा जाता है। दोस्तों, बनोला के इतने फ़ायदे और कम कीमत होने के बावजूद हम इसके इस्तेमाल से महरूम क्यों रहें? मगज़ बनोला के मुफीद असरात आपके सामने पेश खिदमत हैं। मगज़ बनोला ग़िज़ाई एतबार से बहुत मुफीद अज्जा पर मुश्तमिल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। क़ुव्वत बाह और मनी की अफजाइश के तमाम नुस्खा जात का लाजमी जुज़्व है। स्पिरम्स की कम मिकदार की वजह से मर्दाना और जनाना बांझपन का शिकार मरीज़ इसके इस्तेमाल से सेहतयाब हो सकते हैं। मगज़ बनोला में फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा दिमागी काम करने वालों के लिए, पट्ठों को सुकून, ताकत और हड्डियों की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसमें अहम मदनियात, रोगनियात, विटामिन ए, बी, डी और ई कम्प्लेक्स आँखों, जिल्द और बालों की हिफाजत करते हैं। ये जोड़ों को मजबूत के दर्द से निजात दिलाते हैं और ख़वातीन में दूध की अफजाइश करते हैं। सबसे कीमती विटामिन बी कम्प्लेक्स की तमाम इकसाम इसमें पाई जाती हैं। मगज़ बनोला का इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी और कमर के दर्द से निजात दिलाता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इनके लिए मगज़ बनोला का इस्तेमाल गर्दन के पट्ठों, हड्डियों को मजबूत और हड्डियों की परवरिश करके इन्हें दोबारा वापस अपनी जगह पर लाने में मामनत करता है। रोगन बनोला चेहरे की झाइयों के लिए उपटन में मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होता है। बड़ी उम्र के अफराद में खून की शरियानों में सख्ती का आ जाना और लचक का कम हो जाना आम बात है। इस अलामत की वजह से जिस्म में दौरान खून मुतासर होता है और मरीज़ को बहुत ही संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसला जिस्म में विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। वो बुजुर्ग अफराद जो इस मसला से निजात हासिल करना चाहते हैं, वो बाकायदगी से मगज़ बनोला इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फाका होगा। मगज़ बनोला का मिजाज गर्म तर, दर्जा दोम और मकदार खुराक 3 ता 7 ग्राम है। सर्दियों के मौसम में मगज़ बनोला आसानी से हज़म किया जा सकता है और ताज़ा मगज़ बनोला आसानी से दस्तयाब भी होता है। आप अप्रैल के आखिर तक मगज़ बनोला को इस्तेमाल करके बेशुमार फ़वायद हासिल कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मगज़ बनोला को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मगज़ बनोला खाने का तरीक़ा या वक्त चाहे कोई भी हो, लेकिन सर्दियों में मगज़ बनोला का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाजरीन, आइए आपको बताते हैं कि मगज़ बनोले के इस्तेमाल करने के क्या तरीक़े हैं। तरीक़ा नंबर 1, मगज़ बनोला की खीर का नाश्ता। मगज़ बनोला की सफाई थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। इसमें से काले और पीले दाने निकाल कर फेंक दें और साफ़ मगज़ बनोला को ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लें। मगज़ बनोला की मिकदार खुराक का इन्हसार आपके मिजाज और बर्दाश्त पर मुनहसर है। 2 या 4 चम्मच मगज़ बनोला सूफ को कुकिंग ऑयल या घी में भून कर या भुने बगैर 1 पाव या आधा किलो दूध में उबाल लें। लीजिए, खीर तैयार हो गई। आप मज़े से नाश्ता कर लें। अगर आपका मिजाज गर्म है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो खीर इस तरह बना लें कि 4 चम्मच गंदम या जौ का दलिया और 1 या 2 चम्मच मगज़ बनोला का सूफ डालकर बाकी बताए हुए तरीके से खीर तैयार कर लें। तरीका नंबर 2, अगर आपके पास खीर बनाने के लिए वक्त नहीं या दूध इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो सुबह या किसी भी वक्त मगज़ बनोला सूफ के 2 या 4 चम्मच पानी के साथ नोश फरमा लें। इस तरीका से फ़ायदा कम नहीं होगा, बस फ़र्क ये है कि खीर मज़ेदार बनती है और उसे खाना आसान होता है। तरीका नंबर 3, मगज़ बनोला के सूफ को शहद में मिक्स कर लें। अब ये माजून बन गई। रोज़ाना 2 या 3 चम्मच माजून नीम गर्म पानी या दूध के साथ नोश फरमा लें। इस मिकदार को भी अपनी बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए कम या ज़्यादा किया जा सकता है। माजून बनाकर खाने से वक्त की काफ़ी बचत हो जाती है और इसके बाद नाश्ता की भी ज़रूरत नहीं रहती। तरीका नंबर 4, मगज़ बनोला के सूफ को किसी भी वक्त किसी भी तरीका से खा लें। अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी आप इसे खाने से महरूम रहे,
तो इसे आपकी बदकिस्मती ही कहा जा सकता है। मगज़ बनोला का मुसलसल इस्तेमाल वज़न में इजाफा का बायस बन सकता है। मगज़ बनोला के इस्तेमाल के दौरान रोज़ाना आध घंटा पैदल चलकर या वर्जिश करने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। गुर्दों की शदीद तकलीफ में मुब्तला अफराद मगज़ बनोला को अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पोटाशियम और फास्फोरस की वाफिर मकदार मौजूद होती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर मगज़ बनोला खाने के बाद तबीयत में तेज़ी महसूस करें तो मकदार खुराक कम कर लें या अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।